हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि ठीक होंगे। तो पिछली वीडियो में अपन ने देखा था लीशमानिया, जो कि हीमोफिलिजिलिट्स है। और आज के इस वीडियो में अपन देखते हैं ट्रैपेनोसोमा, जो भी ये भी क्या है, हीमोफिलिजिलिट्स है। और ये दोनों पैरासाइट्स हैं, प्रोटोजोआ के अंतर्गत आते हैं। तो आइए देखते हैं ट्रैपेनोसोमा। ट्रैपेनोसोमा ट्रैपेनोसोमा के दो भागों में बांटा गया है। एक है क्या, एक है क्रूजी, ट्रैपेनोसोमा क्रूजी, और ट्राइपेनोसोमा ब्रूसी। ठीक है। तो ट्रैपेनोसोमा को दो भागों में बांटा गया, ट्रैपेनोसोमा क्रूजी और ट्रैपेनोसोमा ब्रूसी। दो ग्रुप हैं। अभी ट्रैपेनोसोमा ब्रूसी है, इसको फिर से फर्दर दो स्पीसीज में बांटा गया है। कौन सी है स्पीसीज? ट्रैपेनोसोमा गैम्बियंसी, गैम्बियंसिस, और ट्रैपेनोसोमा रोडियंसिस। क्या? रोडियंसिस। ठीक है, रोडियंसिस। तो जो ट्रैपेनोसोमा क्रूजी है और ट्रैपेनोसोमा ब्रूजी है, ट्रैपेनोसोमा ब्रूजी को दो भागों में, दो स्पीशीज में बांटा गया, गैम्बियंसी और रोडियंसी। अब जो ट्रैपेनोसोमा क्रूजी है, इसकी लाइफ साइकिल करने के लिए दो होस्ट की रिक्वायरमेंट रहती है, और जो ब्रूजी है इसको भी दो होस्ट की जरूरत रहती है लाइफ साइकिल के लिए। तो इसका जो प्राइमरी होस्ट है, किसका प्राइमरी होस्ट किसका है? क्रूजी का। क्रूजी का प्राइमरी होस्ट है ह्यूमन। क्या है? ह्यूमन। ह्यूमन इसका प्राइमरी होस्ट है। और सेकेंडरी होस्ट क्या है क्रूजी का? सेकेंडरी होस्ट है रेडियोविड बग। रेडियोविड बग। ठीक है। और जो इसका प्राइमरी होस्ट क्या है ब्रूसी का? ह्यूमन है। ह्यूमन। सेकेंडरी क्या है? सीसी फ्लाई। क्या है? सीसी फ्लाई। तो ट्रैपेनोसोमा को लाइफ साइकिल पूर्ण करने के लिए दो होस्ट की रिक्वायरमेंट रहती है, एक प्राइमरी होस्ट और एक सेकेंडरी होस्ट। अब जो ट्रैपेनोसोमा क्रूजी स्पीसीज है, इसको प्राइमरी होस्ट ह्यूमन है और सेकेंडरी होस्ट है रेडियोविड बग। और जो ट्रैपेनोसोमा ब्रूजी है, उसका प्राइमरी होस्ट ह्यूमन है और सेकेंडरी होस्ट है सीसी फ्लाई। तो अब जो जो सेकेंडरी होस्ट है क्रूजी का, रेडियोविड बग, ये क्या है? इसका साइंटिफिक नेम क्या है? इसका साइंटिफिक नेम है ट्राइटोमिन बग। क्या है? ट्राइटोमिन बग। ये ग्रुप 5 में क्वेश्चन आता है कि साइंटिफिक नेम क्या है रेडियोविड बग का? ट्राइटोमिन बग। ठीक है। और जो टीसी फ्लाई है, इसका साइंटिफिक नेम क्या है? इसका साइंटिफिक नाम है ग्लोसिना। क्या है? ग्लोसिना। ग्लोसिना। ठीक है। तो अभी क्या, जो सेकेंडरी होस्ट है ये वेक्टर भी है। ये वेक्टर भी है किसका? ट्रैपेनोसोमा क्रूजी का वेक्टर क्या है? तो रेडियोविड बग है। और ट्रैपेनोसोमा ब्रूसी का वेक्टर क्या है? तो टीसी फ्लाई है। और इनके वैज्ञानिक नाम क्या है? टीसी फ्लाई का वैज्ञानिक नाम है ग्लोसिना, और रेडियोविड बग का वैज्ञानिक नाम क्या है? ट्राइटोमिन बग। ठीक है। जो कि सेकेंडरी होस्ट है, दोनों की अलग अलग है सेकेंडरी होस्ट। इसमें रेडियोविड बग है और इसमें सीसी फ्लाई है। और जो ह्यूमन है ये प्राइमरी होस्ट है, दोनों में सेम है। तो ये है मतलब इसके होस्ट और स्पीसीज। अब अपन इसके आगे देखते हैं कि ये ट्रैपेनोसोमा क्रूजी और ट्रैपेनोसोमा ब्रूजी कौन कौन से इन्फेक्शन कॉज करते हैं और इन्फेक्शन के नाम क्या है वो देखते हैं अपन। तो जो ट्रैपेनोसोमा क्रूजी है, ये कॉज करता है क्या? अमेरिकन ट्रिपेनोमियासिस। क्या करता है? कॉज क्या करता है? अमेरिकन अमेरिकन
ट्राइपेनोमियासिस, ठीक है, अमेरिकन ट्रेपोमियासिस। और इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है चगास डिजीज। क्या है? चगास डिसीज। यहाँ लिख दे चगास डिसीज, चगास डिसीज कोस करता है, ठीक है। और जो ट्रेपेनोसोमा ब्रूजी है ये कोस क्या करेगा? अफ्रीकन ट्रेपेनोमियासिस। ये क्या करेगा कोस? ये कोस क्या करेगा? अफ्रीकन ट्राइपेनोमियासिस। और इसका दूसरा नाम क्या है? स्लीपिंग सिकनेस। ठीक है, स्लीपिंग सिकनेस। तो ट्रेपेनोसोमा क्रूजी है वो अमेरिकन ट्रेपेनोमियासिस कोस करेगा, उसकी को चगास डिसीज बोलते हैं। और जो ट्रेपेनोसोमा ब्रूजी है वो कोस करेगा अफ्रीकन ट्रेपेनोमियासिस, जिसको स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं। अब इसके बाद अपन इसके देख लेते हैं मॉर्फोलॉजी, ठीक है, मॉर्फोलॉजी ऑफ ट्रेपेनोसोमा। इसकी मॉर्फोलॉजी दो फॉर्म में रहती है, एक एपिमेस्टिगोट और एक ट्राइपोमेस्टिगोट। एपिमेस्टिगोट और ट्राइपोमेस्टिगोट। तो मॉर्फोलॉजी देखते हैं ट्रेपेनोसोमा की क्या है। एक फॉर्म कौन सा है इसका? एपिमेस्टिगोट। और दूसरा फॉर्म कौन सा है? ट्राइपेनोमेस्टिगोट, ठीक है, ट्राइपेनोमेस्टिगोट। तो एपिमेस्टिगोट फॉर्म है ये सेकेंडरी होस्ट में पाया जाएगा, जो इसके वेक्टर हैं उसमें पाया जाएगा एपिमेस्टिगोट फॉर्म। जो वेक्टर हैं सेकेंडरी होस्ट है जो उसमें पाया जाएगा, ठीक है। और ये पाया जाएगा प्राइमरी होस्ट में। किसमें? प्राइमरी होस्ट में। तो जो एपिमेस्टिगोट फॉर्म इसका डायग्राम देख लेते हैं अपन, ठीक है। ये ऐसा, ये क्या है? न्यूक्लियस है। ये क्या है? ये है काइनेटोप्लास्ट है। और ये क्या है इसका? ये है अनडाइल्यूटिंग मेम्ब्रेन अटैच विद फ्लैजिला। क्या है? अनडाइल्यूटिंग मेम्ब्रेन अटैच्ड विथ फ्लैजिला, है ना। और ये क्या है? फ्री फ्लैजिला। ये क्या है? फ्री फ्लैजिला है, ठीक है। और ये इसमें काइनेटोप्लास्ट है, आगे की साइड है। और जो ट्राइपोमेस्टिगोट फॉर्म पढ़ेंगे ये इसमें काइनेटोप्लास्ट पीछे साइड पोस्टीरियरली आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका न्यूक्लियस और ये काइनेटोप्लास्ट ये इधर आ जाएगा। ये क्या है? काइनेटोप्लास्ट। इसी से निकलती है अनडाइल्यूटिंग मेम्ब्रेन अटैच विद फ्लैजिला, इस प्रकार से, ठीक है। और ये क्या है? न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस है, ये अनडाइल्यूटिंग मेम्ब्रेन है और ये फ्री फ्लैजिला है। तो ये है मॉर्फोलॉजी ऑफ ट्रेपेनोसोमा। तो जो एपिमेस्टिगोट फॉर्म है ये सेकेंडरी होस्ट में रहेगा, जो इंसेक्ट है आर्थ्रोपोड्स के उनमें पाया जाएगा। और जो ट्रेपेमेस्टिगोट फॉर्म है वो ह्यूमंस में, जो प्राइमरी होस्ट है उसमें पाया जाएगा। और इसमें अंतर क्या है कि जो काइनेटोप्लास्ट है इसमें एपिमेस्टिगोट में एंटीरियरली साइड था और ट्राइपोमेस्टिगोट में ये पोस्टीरियरली आ गया, इस साइड आ गया। और इसी से निकलती है अनडाइल्यूटिंग मेम्ब्रेन और ये इसका न्यूक्लियस है। तो ये मॉर्फोलॉजी है किसकी? ट्रेपेनोसोमा की। अब देख लेते हैं इसका लैब डायग्नोसिस। लैब डायग्नोसिस ऑफ ट्रेपेनोसोमा। लैब डायग्नोसिस ऑफ ट्राइपेनोसोमा
ठीक है, लैब डायग्नोसिस ऑफ ट्राइपेनोसोमा। तो इसके लिए सैंपलिंग क्या रिक्वायर्ड रहती है वो देख लेते हैं अपन कि सैंपलिंग क्या क्या लगेगी। सैंपलिंग तो क्या लगेगा, ब्लड से भी हो जाएगा क्या, ब्लड और स्क्रीन एस्पायरेशन और CSF, ठीक है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। तो यदि अपन ब्लड से करते हैं तो ब्लड में अपन जब आइडेंटिफाई करते हैं ट्रेपेनोसोमा को, तो इसमें एक टेक्निक होती है कंसंट्रेटिंग टेक्निक, ठीक है। इसमें क्या करते हैं अपन कि होल ब्लड को लेते हैं, ट्यूबुलर ट्यूब में फिल करते हैं और इसके बाद अपन इसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं। तो इसमें 3 लेयर फॉर्म होती हैं। ऊपर की साइड ये हो गया प्लाज्मा और ये है पैक्ड सेल, और ये बीच में है जो बीच में है इसे कहते हैं बफी कोट। अब बफी कोट में क्या है, व्हाइट ब्लड सेल्स रहती हैं, ठीक है, डेफिनेटली ल्यूकोसाइट है वो रहती है इसमें। और जो ट्रेपेनोसोमा है वो क्या है, मैक्रोफेजेस के अंदर रहता है। किसके अंदर, मैक्रोफेजेस के अंदर रहता है, ठीक है। और मैक्रोफेजेस कहाँ पाए जाएंगे, WBC में, WBC सेल्स मैक्रोफेजेस। तो ये बफी कोट में आराम से मिल जाएगी मन को। तो फिर अपन क्या करेंगे, एक स्लाइड लेंगे और इसमें से ये बफी कोट उठाएंगे और इस पर एक ड्रॉप रखेंगे और इसका थिन फिगर बनाएंगे। थिन स्मीयर बनाने के बाद क्या करेंगे, इसको अपन जिम सस्ट में करेंगे और फिर माइक्रोस्कोपी करेंगे तो अपन को ऑब्जर्व होगा ट्रेपेनोसोमा, ठीक है। और यदि स्प्लीन एस्पायरेशन है तो उसको अपन 1 ड्रॉप लेंगे और स्लाइड बनाएंगे और फिर इसके बाद अपन माइक्रोस्कोपी करेंगे। और इसका वेट प्रिपरेशन भी होता है, CSF से भी स्लाइड बना सकते हैं, वेट प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब CSM में यदि ट्रेपेनोसोमा इन्फेक्शन होगा तो इसमें IgM एंटीबॉडी है वो इंक्रीज रहेगी। और क्या रहेगा, प्रोटीन लेवल है, प्रोटीन लेवल भी इंक्रीज रहेगा, ठीक है, प्रोटीन इंक्रीज रहेगा, IgM इंक्रीज रहेगी। और इसमें एक और चीज देखने को मिलती है, मोरुला सेल। क्या, मोरुला सेल्स। तो मोरुला सेल्स किसे कहते हैं, मोरुला सेल्स बेसिकली क्या है, प्लाज्मा सेल्स है। जब कोई नॉर्मल प्लाज्मा सेल्स है, यदि इसमें कोई अल्ट्रेशन हो जाए, बदलाव हो जाए ट्रेपेनोसोमा की वजह से, तो जो सेल्स फॉर्मेशन होती है उसे कहते हैं मोरुला सेल्स। अब बदलाव कैसा होता है वो देखते हैं। ये नॉर्मल प्लाज्मा सेल्स है, नॉर्मल है ये। और इसमें क्या हुआ, अल्ट्रेशन हो जाए, बदलाव हो जाए, क्या हो जाए, अल्ट्रेशन, बदलाव हो जाए। तो इसमें क्या बदलाव होता है, इसमें क्योंकि प्रोटीन लेवल इंक्रीज CSM में, तो इसमें प्रोटीन के ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं प्लाज्मा सेल्स के अंदर। तो अब जो प्रोटीन के ड्रॉपलेट्स इस प्लाज्मा सेल्स के अंदर आ गए, तो अब ये जो सेल्स है, ये वाली सेल्स है जो, इसे कहेंगे मोरुला सेल्स। क्या, मोरुला सेल्स। तो ये मिलती है मोस्टली CSM में ट्रेपेनोसोमा के इन्फेक्शंस में। तो ये था लैब डायग्नोसिस ऑफ ट्रेपेनोसोमा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।